नमस्कार, आप देख रहे हैं CP Wise 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के धर्मपुरा स्थित जमीन के नामांतरण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय रायपुर से निरस्ती के आदेश और गलत तरीके से किए जा रहे प्रचारित को तथ्यों के साथ उजागर करते हुए महंत राम आशीष दास ने राजधानी के तेलीबांधा रिंग रोड स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता लेकर जैतूसा मठ के हुए जमीन फर्जीवाड़ा को लेकर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि 1/1/2025 को पंजीयक न्यास SDM कार्यालय से धर्मपुरा के जमीन को लेकर 2 आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें धर्मपुरा के 50 एकड़ जमीन मठ को वापस हो गई है। ऐसा वायरल मैसेज आदेश के साथ अजय तिवारी और प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने के लिए अखिलेश जैन के द्वारा फैलाया जा रहा है। 1/1/2025 को पंजीयक न्यास रायपुर द्वारा 2 आदेश पारित किए गए हैं। एक व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ आरोप लगाए थे श्रीमान अखिलेश जैन, उनके द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने जैतूसा मठ की 50 एकड़ ज़मीन को मठ को वापस कराकर अपनी पहली लड़ाई जीत ली। मैंने जिस दिन पत्रकार वार्ता प्रेस क्लब रायपुर में ली और वास्तविक दस्तावेजों के साथ जब जैतूसा मठ के बारे में बताया कि वहाँ पर किस तरीके से किन दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा किया गया, तो मेरे पत्रकार वार्ता को विफल करने के लिए वो उस आदेश 1/1/2025 के आर्डर को वायरल किया गया और यह बताने का प्रयास किया गया कि मैं जो पत्रकार वार्ता आयोजित करने वाला राम आशीष दास हूँ, वो मठ का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है। और जो वाद मैं उठा रहा हूँ जैतूसा मठ की संपत्ति को लेके, उस वाद में कोई भी कार्रवाई न्यायालय द्वारा न किया जाए, इसलिए उस दस्तावेज को उस दिन वायरल किया गया। महंत राम आशीष दास ने कहा कि जैतूसा मठ की संपत्ति 1988 से लेकर 2007 तक अवैध तरीके से बेची गई जमीनों की लड़ाई 2007 से मेरे द्वारा लड़ी जा रही है। उसका ही प्रभाव है कि जिस दिन पत्रकार वार्ता लिया गया, उसी दिन ही प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने के लिए वायरल किया गया है। मेरी लड़ाई 2007 से जो चल रही थी जैतूसा मठ की संपत्ति के लिए, उस पे आदेश पारित किया गया है कि जैतूसा मठ में संपत्ति का गड़बड़ी हुई है और 1988 से लेकर 2007 तक जैतूसा मठ की संपत्ति को अवैध तरीके से बेची गई, जिसका प्रमाण यह आदेश 1/1/2025 है। और वह जो प्रभावशाली व्यक्तियों का संरक्षक बन के बार बार आ रहा था, उनके खिलाफ ये आदेश पत्र है, जिसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि रामभूषण दास द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा जो दस्तावेज महंत लक्ष्मी नारायण दास जी के बाद मृत्यु के बाद बेचे गए, वैसे पूरे रजिस्टर्ड दस्तावेज, बिक्रीनामा, सारे दस्तावेज अवैध हैं, जिस संबंध में आदेश पंजीयक न्यास रायपुर ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है। उन्होंने कहा कि जैतूसा मठ की धर्मपुरा के 60 एकड़ जमीन के 8 प्रकरण नामांतरण आदेश निरस्त होने वाले हैं। उन्हीं लोगों को संरक्षण देने के लिए अखिलेश जैन को सामने लाया गया है। वहीं इस आदेश को लेकर कहा कि जो मेरे खिलाफ आदेश हुए हैं, उन आदेशों को ऊपरी न्यायालय में चुनौती दिया जाएगा। देखिए, 2007 से मैं जैतूसा मठ के संबंध में लड़ाई अलग अलग न्यायालयों में लड़ता रहा। अभी 2023 में जब जैतूसा मठ की 60 एकड़ ज़मीन के अवैध नामांतरण को कलेक्टर रायपुर द्वारा निरस्त किया गया और उसमें धर्मपुरा की 60 एकड़ ज़मीन जब मठ को वापस आने की स्थिति में आई, तो पहला फर्जीवाड़ा करने वाले श्रीमान अजय तिवारी, जिन्होंने उस मठ की ज़मीनों को पहले हड़पा उत्तराधिकारी बन के, उस संबंध के दस्तावेज भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, उनको लगा कि ये ज़मीनें गई और उनको किसी न किसी न्यायालय द्वारा सजा प्रदान किया जा रहा है। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए अखिलेश जैन नामक व्यक्ति को खड़ा किया गया। मठ की पूरी एक ज़मीन को, 1 इंच ज़मीन को, जैतूसा मठ को वापस दिलाऊंगा। मेरे खिलाफ जो आदेश हुए हैं, उनके खिलाफ मैं हर न्यायालय में जाऊंगा ही। मैं उन हर एक सवाल का जवाब दूंगा जो मेरे खिलाफ पब्लिक फोरम में आके उठाए जाते हैं, मेरे को बदनाम करने के लिए उठाए जाते हैं। और मैं दस्तावेज उपलब्ध करा के जिम्मेदार पदाधिकारियों को, पंजीयक न्यास रायपुर को, कलेक्टर रायपुर को, माननीय मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को, अरुण साहू जी को,
ओपी चौधरी जी को, रायपुर कलेक्टर को इस संबंध में आवेदन पूर्व में दे चुका हूं कि जैतू साहब मठ में व्यापक अब अफरा तफरी चल रही, इसकी गहन जांच कराई जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मठ की ज़मीनों को वापस। बहुत लंबे प्रयासों के बाद लगभग 60 एकड़ ज़मीन जैतू साहब मठ को वापस होने की स्थिति में आई और बहुत बड़े बड़े लोगों की ज़मीन जाने की स्थिति में आई। एक व्यक्ति अखिलेश जैन धर्मपुरा के जो 8 आदेशों में ज़मीन जिनकी वापस होगी उनका मुखौटा बना, और ये सबसे बड़ा मुखौटा बना श्रीमान अजय तिवारी, क्योंकि मैंने स्वर्ण भूमि जैसी आज एक बड़े मुद्दे को उठाया था जिसमें बताया कि पब्लिक ट्रस्ट ग्राम सेवा समिति की ज़मीन, पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन अवैध तरीके से बेची गई जो स्वर्ण भूमि के रूप में विकसित हुई। उस बड़े मुद्दे को जब मैंने उठाया, प्रकरण की ध्यान को भटकाने के लिए अखिलेश जैन को अजय तिवारी द्वारा मेरे खिलाफ उपयोग किया। आज की खबरों में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।